हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये कलेक्टिव रहेगा आज का रीडिंग। और टॉपिक ये रहेगा कि एक्चुअली व्हाट एक्चुअली योर स्पाउस फील्स अबाउट यू। ठीक है, वो क्या आपके लिए वास्तव में महसूस करते हैं, आपके बारे में कैसा वो महसूस करते हैं, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई पायल सिलेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। आप सिंपली अपने बर्थ सॉरी आप सिंपली सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, अपना एनर्जी क्लेंस करिए और पूरे फोकस के साथ इस रीडिंग को देखिए कनेक्ट होकर। ठीक है। ओके, अगर सिंपली यहाँ पे देखें तो धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको कि आपके स्पाउस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ एक ज़िंदगी शुरू करने का बहुत इंतज़ार है और बहुत सालों से है। ऐसा नहीं कि कुछ दिनों से ही उन्हें ऐसा लग रहा है या कुछ महीनों से नहीं, बहुत सालों से वो आपका ही एक सही इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सालों से ना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के स्पाउस मतलब सिंगल ही रहना प्रेफर करते हों, जो कि रहना ही चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम अपने प्योरिटी को मेंटेन रख सकें और एक सही इंसान का वेट कर सकें, ना कि कहीं भी गलत सलत कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वो उन्हें ना इंतज़ार करना पसंद है, लेकिन उन्हें जल्दबाज़ी करना पसंद नहीं है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपका इंतज़ार करने को बिल्कुल बैठे हैं, लेकिन किसी भी शुभ काम को करने में कोई जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे तुमसे प्यार करना है तो हौले हौले करना। एक सॉन्ग है ना, आपके लिए एक चैनल डाला है, हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, हौले हौले हो जाएगा प्यार। एक सॉन्ग है, रब ने बना दी जोड़ी का, आप सुनना। उन्हें भी ना ऐसे ही हौले हौले आपसे प्यार करना है, ऐसा कोई जल्दबाजी में प्यार नहीं करना, कि प्यार होता ही हौले हौले है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप भी आ जाओ तो हौले हौले प्यार भी हो जाएगा। लेकिन वो बहुत समय से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें पता है आप उन्हें याद करके बहुत कई बार सैड हो जाते हो और आपकी तबीयत भी कुछ ज़्यादा खास रहती नहीं है। और कई बार आपको नींद नहीं आती है, तो कभी कुछ थॉट कभी कुछ थॉट, मतलब ये विचार आपको बड़ा परेशान करते हैं। बट वो आपको कहना चाह रहे हैं कि इस बीच आपकी हेल्थ बहुत सेक्रीफाइस करती है, तो आप उनके लिए ही नहीं, सिर्फ आप किसी के लिए भी अपना हेल्थ को सेक्रीफाइस मत करा करो। आपका हेल्थ आपके लिए आपकी
अब मतलब बहुत ज़रूरी है, ये भी आपकी एक प्रायोरिटी है, अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, जो कि आप नहीं रखते हो। तो अगर आपको उनके साथ एक मतलब ज़िंदगी अगर देखो बितानी है अपने होने वाले पति पत्नी के साथ एक अच्छी, तो उसके लिए आपको अच्छे स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है ना। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। इनफैक्ट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेमोरीज़ हैं आपकी जो आपको जब भी याद आती हैं तो आप बड़ा परेशान हो जाते हो। तो अगर वो रिकॉल हो भी जाती है ना, तो वो आपसे कहना चाहते हैं आप अकेले हो अभी, या शायद नहीं भी। अगर जस्ट ये देखा जाए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी यही बातें हैं जो आप एक जगह शेयर कर सकते हो, और वो ईश्वर है। और उनसे माफ़ी भी मांग सकते हो, और उनसे अपने लिए प्रार्थना भी कर सकते हो। तो आपके स्पाउस आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रार्थनाओं में शक्ति होती है, और अगर आप अपने लिए भी प्रार्थना करोगे ना, अपने लिए भी प्रार्थना करोगे कि आपका मन शांत रहे, या आप अपने पर ध्यान दे सकें, तो वो प्रार्थना भी भगवान सुनेंगे। एक बिलीफ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शायद उनका भी कोई ऐसा, जब कोई नहीं होता तो वो भी अपनी बातें ईश्वर के सामने ही बताते हैं, क्योंकि उस जगह से तो सेफ जगह कोई नहीं हो सकती। और जस्टिस और न्याय भी होता है। अब वो ये कह रहे हैं आपके स्पाउस कि ऐसा नहीं कि कोई न्याय नहीं होता, ईश्वर के दरबार में न्याय ज़रूर होता है, अन्याय किसी के साथ नहीं होता। ये तो नज़र का खोट है अगर किसी को ऐसा लगे कि मेरे साथ अन्याय हो गया, लेकिन न्याय होता है। अच्छे को अच्छा मिलता है, जिसने बुरा करा उसको बुरा मिलता है, उसको उसके हिसाब से मिलता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। लेकिन वक्त वक्त की बात है बस। कभी लगता है हमने आज अच्छा काम करा तो हमें आज ही अच्छा मिल जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। और इसने आज बुरा ऐसा करा जिससे अच्छा कैसे हो रहा है, नहीं, ज़रूरी नहीं उसे हमेशा अच्छा होगा। एक समय आएगा जब बहुत होगा, उस जो उसने दिया फिर वही वापस आएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जस्टिस, न्याय होता है ईश्वर के दरबार में। ये एक ऐसा व्यक्ति है शायद जो आपको कहना चाह रहा है कि आप अकेले नहीं हो, और अगर आप अकेले हो भी तो आप के साथ ईश्वर है। अगर ये पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जहाँ आप कुछ बातें ऐसी हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको मेंटल स्ट्रेंथ का ज़रूरत है, तो इसीलिए शायद वो ये सब बातें कह रहे हैं कि आप मंदिर जाया करें, आप क्या भगवान के सामने कुछ देर बैठा करें। और मैं तो हर रीडिंग्स में यही कहती हूँ कि भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है। अब अगर आपकी थोड़ी और बात करें तो आपके स्पाउस यहीं से ही कहना चाहते हैं कि टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर आप कभी ख्यालों में भी उनसे बात करते हैं तो ना प्रॉपरली करा करो। ऐसा नहीं है आप ना कुछ बातें ना, उनको ऐसा लगता है आप अगर ख्यालों में बातें करते हो ना उनसे, तो आप कुछ बातें ना बीच में छोड़ देते हो। नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसा बीच में मत छोड़ा करो बातों को। वो कह रहे हैं ठीक है, फिज़िकली हम अभी एक दूसरे के सामने नहीं है, लेकिन अगर ख्यालों में भी बातें हो रही हैं तो ख्याल में तो पूरी बातें कर लो, ख्याल में तो मत शर्माओ मुझसे। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर जस्टिस का यहाँ पे कार्ड आ रहा है,
तो वो अपने साथ भी एक जस्टिस यही चाहते हैं कि आप ना उन्हें ख्यालों में तो एटलीस्ट पूरा प्यार करो, ख्यालों में तो उनसे पूरा बात करो, ख्यालों में तो कम से कम उनसे मत शर्माओ, ठीक है। तो उनके साथ जस्टिस होगा। ओके, एट ऑफ बॉन्ड्स, एट ऑफ बॉन्ड से कह सकते हैं कि वो तो ये सोचते हैं कि वो आपसे कैसे मिलेंगे। ज़्यादातर उनका ना इस चीज़ पे बहुत फोकस होता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे कैसे, किसी इंसान के थ्रू मिलेंगे, किसी काम के थ्रू मिलेंगे, किसी नॉन मतलब किसी ऐसे नॉन रिलेशन किसी किसी भी के थ्रू मिलेंगे, या हम दोनों किसी एक स्टेट में आ जाएंगे शिफ्ट होकर, ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मतलब कैसे होगा इस बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं। कब होगा उनको इतना नहीं है, लेकिन हाँ कैसे होगा इसको जानने की इच्छा उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो शायद आपसे भी पूछना चाहते कि क्या ये इच्छा आपके अंदर भी है, कि आप भी जानना चाहते हो कि हम दोनों कैसे मिलेंगे, ठीक है। और मतलब किस वे से मिलेंगे, किस मीडियम से मिलेंगे ना, या कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे। द एम्प्रेस। अब देखो इस बार इस कार्ड से वो अब आपको थोड़ा सा फोकस में लेकर आना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, ऑलरेडी आप उनके लिए क्या हो और आगे क्या होगे। तो वो कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ना एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, शायद एक कमी है और वो कमी तुम पूरा कर सकते हो, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति की कमी है मेरी ज़िंदगी में जो जिससे ना मैं खुलकर अपनी हर एक बात को बता सकूं, बिना ये संकोच करे कि बताना चाहिए कि नहीं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ज़िंदगी का हर एक दुख भी ना दुख ना लगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मैं अपने लिए तो प्यार देखूं ही, लेकिन मैं उस व्यक्ति के अंदर इतना प्यार देखूं जो मेरे से जुड़े हर एक इंसान को लव एंड रिस्पेक्ट दे रहा है या देने की कोशिश कर रहा है, और उसका मैं साथ दूं उसमें। स्पेशली यहाँ पर वो बच्चों की परवरिश पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, मतलब वो क्लियरली नहीं बोल पा रहे, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने जिसके अंदर ना बच्चों के लिए बहुत प्यार हो, जिसके अंदर दूसरों के लिए बहुत प्यार हो, बच्चों के लिए बहुत प्यार हो, बड़ों के लिए बहुत प्यार हो, मतलब मेरे से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत प्यार हो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसके अंदर प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, प्यार की मात्रा ज़्यादा हो, और मैं देखूं मेरे सामने कि वो कैसे प्यार कर रही है, करने की कोशिश कर रहा है, अ, इस तरीके से। अब आपको कहना चाहते हैं कि पता है आप अब बहुत मैच्योर हो, आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत सिंपल हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो, इनफैक्ट आप बहुत एडजस्टेबल भी हो, और आप पावरफुल भी हो। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा? वो हैं तो आपसे प्यार करने के लिए ही तो इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो अगर किसी और के पास जाना होता तो वो अब तक चले जाते, शायद आप भी चले जाते। क्यों इतना दोनों एक दूसरे के लिए इंतज़ार करते? कर रहे हो तो मतलब मिलना है ना, मिलना लिखा है ना। वो यही तो आपको समझाना चाह रहे हैं
कि मिलना लिखा है, तभी तो एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो मिलना इस ज़िंदगी में होगा, किस ज़िंदगी में होगा वो तो नहीं पता, लेकिन अभी तो इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, तो इसी ज़िंदगी में मिलेंगे। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि हम जल्दी मिल जाएं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि हम जब भी मिलें, हम हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी स्पिरिट के साथ मिलें। ऐसा नहीं तब भी हम मिल रहे हैं तो चिढ़ते चिढ़ाते मिल रहे हैं, मन में बहुत सारी नफ़रत लेकर मिल रहे हैं, या फिर बहुत सारे डाउट्स लेकर मिल रहे हैं, इमेच्योरिटी के साथ मिल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें एक दूसरे को इम्प्रूव करना है, खुद के लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। और मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्हें आपसे शादी करनी है यार, उन्हें आपसे मैरिज ही करने तो आना है, तभी तो वो कहेंगे, तभी तो ज़िंदगी बदलेगी, तभी तो ज़िंदगी में और खूबसूरती भर जाएगी, तभी तो हर एक मोमेंट हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे, तभी तो हम एक दूसरे के काबिल बन पाएंगे, एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का साथ दे पाएंगे। होना चाहिए ना कोई जिसके कंधे पर अगर सर रख के मैं 2 मिनट रो भी लूं तो मेरे मन में कोई डर ना हो। क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मुझे बुढ़ापे से बहुत डर लगता है, बुढ़ापे में लोग बहुत अकेले हो जाते हैं, तो मैं अकेला नहीं होना चाहता, कम से कम मेरे साथ कुछ यादें तो हों, या हम दोनों एक दूसरे के साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दूसरे के यादें तो हों, कि अगर कोई भी पहले जाए तो यादों से ही हम एक दूसरे के साथ जी पाए उस ओल्ड एज में भी, अच्छी मेमोरीज के साथ। यस, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, या विद माई लाइफ पार्टनर। और वो कह रहे कोई एक दो मेमोरीज नहीं, वो इनफाइनाइट मेमोरीज आपके साथ बनाना चाहते हैं, जो याद रहें लेकिन जिनकी गिनती ना कर पाए। समझे आप? इतना सोचा है उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, या किसी के अरमान आपके साथ नहीं होंगे। कोई होगा जिसके अरमान भी होंगे, कुछ आप भी हो किसी के लिए जिसके अरमान हैं किसी के लिए, उनके लिए, तो वो अरमान पूरे होंगे। उनमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे बहुत अच्छी बात है। और इतना प्यार करने वाला आप में से जो किस्मत वाले होंगे, तो उनको मिल जाएगा इतना प्यार करने वाला या वाली। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आई है वो है भगवान पर विश्वास रखना और भगवान के नाम का जाप करना। फ्रीडम, फुल ऑफ लव, और मतलब बिल्कुल खुल के आपको प्यार करना चाहते हैं, किसी बंदिश में आपको प्यार नहीं करना चाहते, वो खुल के प्यार करना है। तुम ही आना, ये एक सॉन्ग है, देखना, ये एक सॉन्ग है, मैंने कभी सुना नहीं लेकिन मैंने वैसे काफ़ी ट्रेंड में गया था एक, देखा एक ख्वाब, ये तो सारे वही तो मैं कह रही हूँ, एक ख्वाब है उनका, कैसी ज़िंदगी वो चाहते हैं। इमोशंस मैटर्स अ लॉट, उनके लिए भावनाएं बहुत मैटर करती हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच, वो कहना चाह रहे हैं आपसे। मिस यू स्वीटी, आपको बहुत मिस करते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हो, वो भी हैं आपको मिस करने वाले। गुमशुदा हूँ आजकल मैं खुद से, देखो कहीं तुम्हारे आसपास तो नहीं। शेरो शायरी चल रही है इनकी। अच्छा, तो आज कहीं चले तो आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप इनके सपने देखते हैं तो फिर कहाँ ये आपको घुमाने ले जाएं। ठीक है। आई डोंट नो ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए आ, आप लोगों को किस तरीके से कैसा फील कराती होंगी, क्योंकि ये सारी रीडिंग्स आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कोई करंट पार्टनर या करंट स्पाउस, ऐसा नहीं। जो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ज़रूर बताएगा कि आपको क्या ऐसा कैसा फील होता है, आप कुछ चेंज आपको नज़र आता है अपने अंदर के नहीं। पता चलना चाहिए ना कैसे ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए काम करती हैं। योर वॉइस इज़ माई फेवरेट साउंड। तो यस, लास्ट मैसेज यही है आज का। आपकी आवाज़ उनकी उनकी फेवरेट साउंड है। ठीक है। तो ये थी आज की एक रीडिंग। आई होप आपसे कुछ तो रेजोनेट करी होगी। अगर कुछ भी रेजोनेट कर गया हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।